हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीपीडिया यानी कि करंट एग्रीकल्चर फॉर द मंथ सितंबर 2023। दोस्तों, जो महीना चला गया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, क्या पर्सनैलिटीज थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन खासकर नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों, इसमें डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे टू मेक अगेन योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, बहुत अच्छी न्यूज नहीं है बट फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, वो हमें छोड़ के चले गए लास्ट मंथ 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023। ये पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं हम्बल पर्सनैलिटी, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी और ऐसी इंडियन पर्सनैलिटी जिन्हें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे इतना सारा रिकॉग्निशन मिला हुआ है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिन्हें नेशनली और इंटरनेशनली इतने अवार्ड्स, इतने प्राइज और रिसर्च के हम कह सकते हैं फील्ड में एग्जाम्पलरी वर्क डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो दिया गया था वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया। पद्म भूषण, पद्म भूषण सभी कुछ उन्हें ऑलरेडी मिला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। उससे सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे प्राइजेस एक साइड, इंडियन पॉपुलेशन को फीड करने कराने के लिए, मतलब जहां एक और 1960 के टाइम पे भुखमरी थी, भुखमरी से आज के टाइम पे खाद्यान्न संपन्न बनाने में जो मेजर रोल है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का ही है। कहा करते थे, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट, और वो बिल्कुल सही बात भी है। दूसरी इमिनेंट पर्सनैलिटी है डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक एक पैडी रिसर्चर हैं और उन्हें इस साल नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन मिला हुआ है। सो दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्राइज, आप जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार जो हाइडी कून को मिलने वाला है, सिमिलरली वही जो डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड भी प्रोवाइड करता है। सो इस बार इंडिया की तरफ से ये साइंटिस्ट हैं, ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। नेक्स्ट 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16 को इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 16 जिस दिन नाबार्ड का प्रीलिम्स है और उसी दिन वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है और फूड प्राइज भी इसी दिन दिया जाता है। देन ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब आप समझ सकते हैं, चाइना तो खैर हर चीज में ही आगे रहता है, बट इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग और एक्वाकल्चर में सेकंड लार्जेस्ट नेशन है। ओके, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर इंडिया की कंट्री की स्टेट्स की बात की जाएगी तो उसमें आंध्र प्रदेश ऊपर है। एग्रीकल्चर स्टेट्स में हमने डिस्कस किया है। देन इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यूएनडीपी एंड नाबार्ड ने एक एमओयू साइन किया टू को क्रिएट डेटा ड्रिवन इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर। नाबार्ड से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन उपज पोर्टल, इसको आपको थोड़ा सा देख के उपाग लगेगा बट ये उपज पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर द एग्रीकल्चर स्टैट्स, अ स्टेप टुवर्ड्स द रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट। तो अभी तक जैसे होता है ना कि सर डेटा कौन सा सही है, कौन सा स्टेट लीडिंग है, इंडिया की क्या रैंक है, कौन सा डेटा हमें कहाँ मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की वेबसाइट है, पीआईबी, बहुत जगह हम डेटा देखते हैं बट अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉमन पोर्टल पे सारी चीजें मिल जाएंगी, वो है उपज पोर्टल। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है ये पोर्टल। सिमिलरली आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो परिक्रमा चल रही है उसका जो 5th फेज है वो स्टार्ट किया गया है और जिसमें जो मिनिस्टर है वो आप देखेंगे जागरूकता अभियान चला रहे हैं फॉर वेरियस स्कीम्स रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर। साथ ही साथ एक पीएम किसान के लिए एआई चैटबॉट रिलीज किया गया है। एआई चैटबॉट का क्या वर्क है? सो बेसिकली जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए एआई चैटबॉट हेल्प करेगा। तो मतलब ऑटोमेटिक और जो बिल्कुल सही जानकारी है वो फार्मर्स तक पहुंच पाएगी। देन इसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें एक प्रोग्राम है घर घर केसीसी अभियान, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, और इसकी नोडल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नाबार्ड। सो दोस्तों, अभी इस टाइम पे आप देखेंगे, हालांकि इसको डिटेल में भी और आगे भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएम किसान बेनिफिशियरी, आप सभी को पता है पीएम किसान एक स्कीम है जिसमें
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6,000 रुपीज पर ईयर पर फार्मर फैमिली को प्रोवाइड करती है, और उन्हें ही प्रोवाइड करती है जिनके पास लैंड होल्डिंग है, मतलब वो फार्मर जिनके पास अपनी जमीन है। तो जमीन है तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर करते हैं, और अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो उनके पास केसीसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भले ही वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तो भी अगर वो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो एग्रीकल्चर हमारा अपने आप बूस्ट होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, केसीसी पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव लॉन्च की है, मतलब जितने पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैं उनको केसीसी देना ही देना है, ये टारगेट गवर्नमेंट लेके चली है। इसके बाद ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, और इस बार आप देखेंगे ये गवर्नमेंट के भी स्पेशल 3 प्रोग्राम में मेंशन किया गया है। जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं या फिर प्रोग्राम्स हुए हैं वहां पे इसको बहुत ज्यादा लॉन्च टाइप का किया गया है क्या? विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, ये एक रिसोर्स है टू मैनेज द वेदर डेटा, और खासकर पीएमएफबीवाई में इसका बहुत बड़ा रोल है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था फसल पोर्टल के बारे में पूछा गया था, फसल प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था, सिमिलरली इस बार विंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन है कृषि ऋण पोर्टल, एक कृषि ऋण पोर्टल बनाया है फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें होगा क्या, जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। बाकी मतलब आप अगर ये देखेंगे फार्मर्स की क्या प्रोग्रेस है, क्या उनका टाइम है, रिन्यूअल टाइम क्या होता है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो सारी प्रोग्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, तो किसी भी स्कीम की लॉन्च करने में ये हेल्पफुल होने वाला है। हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट की बात कही गई है। पीपीवीएनएफआर हम कहते हैं, तो उसमें फार्मर्स राइट्स की बात होती है। ये न्यू दिल्ली में सिंपोजियम किया गया, और अगर आप देखेंगे क्योंकि जो अल्टीमेट अल्टीमेट प्रिजर्वर हैं या फिर कंजर्वर हैं एग्रीकल्चर वेल्थ के या फिर एग्रीकल्चर के, वो कौन है? हमारे फार्मर्स। तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो फार्मर राइट्स के बारे में ये बात की गई है। देन उसके बाद आप देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, उपज.gov फॉर एग्रीकल्चर स्टैट्स लॉन्च किया गया प्रोफेसर रमेश चंद जी द्वारा, नीति आयोग के मेंबर हैं। और ये बेसिकली जितना भी एग्रीकल्चर डेटा है एक पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे राइस प्रोडक्शन का 3rd एडवांस एस्टिमेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है इस वेबसाइट को। सीरियल का डेटा, प्रोडक्शन डेटा दिया है, कमर्शियल क्रॉप्स का, ऑयल सीड्स का, पल्सेस का, और नीचे आप देखेंगे ना तो रैंकिंग भी आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली सारी ही चीजें आपको एक जगह सब की सब मिल जाने वाली हैं। देन क्या की चैलेंज एड्रेस हुए हैं उपज पोर्टल से, आप देखेंगे तो एक तो अभी तक क्या दिक्कत थी, स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं था। कहीं पे 2020 दिख रहा है, कहीं पे 2021, कहीं पे 2022, तो समझ नहीं आता था कि डेटा लेटेस्ट कौन सा है, रिलायबल कौन सा है। और फिर वेरीफाइड, सबसे बड़ी बात है कि रिलायबल डेटा कौन सा है ये हमें नहीं पता चलता था। और होता क्या था, डिस्पर्स्ड है, कुछ डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में मिल रहा है, कुछ डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर में, कुछ डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में, कुछ एपिडा की वेबसाइट में मिल रहा है। तो ये सारा डेटा अब यहाँ पे मिलेगा। और जैसे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स होते हैं, कहीं पे सेकंड अपडेट है, कहीं पे 3rd एडवांस एस्टिमेट है, कहीं पे 4th एडवांस एस्टिमेट, तो ये सारे चैलेंजेस इससे दूर हो जाएंगे। फीचर्स क्या है, स्टैंडर्डाइज डेटा मिलेगा, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है क्योंकि बहुत एनालिसिस उसमें ऑलरेडी की गई है। ग्रेन्युलर प्रोडक्शन एस्टिमेट्स हैं, कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट्स मिलेगी, मतलब हर एक जो इंडिविजुअल कमोडिटी है, प्लग एंड प्ले, बेसिकली हर एक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमने डिस्कस किया था कृषि ऋण पोर्टल, तो बेसिकली कोलैबोरेशन में ये बनाया गया है विद मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू रिवॉल्यूशनाइज द एक्सेस टू क्रेडिट सर्विस अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ऊंचाइयों को छू सके और अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके। घर घर केसीसी अभियान, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि केसीसी पीएम किसान बेनिफिशियरीज को सैचुरेट करना है, तो ये सैचुरेशन ऑफ केसीसी प्रोग्राम है। ओवरऑल आप देखेंगे 2020 में इसको लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। काफी अच्छी इसकी प्रोग्रेस है। नोडल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नाबार्ड है, जो कि बैंक्स को प्रोवाइड करती है पीएम किसान बेनिफिशियरीज की डिटेल्स, और फिर बैंक्स को उन पीएम किसान बेनिफिशियरीज तक रीच करके उनको केसीसी प्रोवाइड करनी होती है। हालांकि जो बैंक में वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो वो समझेंगे कि ये बहुत एक बड़ा टारगेट दिया गया हुआ है। लॉन्च ऑफ विंड्स मैनुअल, जो कि वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क डेटा सिस्टम है, और जो वेदर की जो रियल टाइम हमको सारी सारी जानकारी है उसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा। और खासकर एग्रीकल्चर में आप देखेंगे पीएमएफबीवाई में ही काफी हेल्पफुल होने वाला है, और डे टू डे के लिए तो काफी हेल्पफुल है ही। एआई चैटबॉट जो पीएम किसान स्कीम के लिए लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड द फार्मर्स प्रॉम्प्ट, क्लियर एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्सेज टू देयर क्वेरीज, एआई चैटबॉट रिलीज किया गया है।
यूनियन मिनिस्टर जी ने, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो सागर परिक्रमा चल रही है जिसका फेज 8 लॉन्च हो चुका है। आप देखेंगे सागर परिक्रमा लॉन्च की गई थी 5 मार्च 2022, मांडवी गुजरात से लॉन्च की गई थी। इस परिक्रमा का बेसिक एम ये है कि जितने भी हमारे कोस्टल एरिया हैं, सिर्फ कोस्टल स्टेट्स और कोस्टल एरिया को उनको कनेक्ट करना है, और उन्हें कनेक्ट करके ये बताना है कि फिशरी से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और भी बाकी जो स्कीम्स हैं वो केसीसी फिशरीज के लिए। तो और आप देखेंगे अभी जो काम चल भी रहा है, मिनिस्टर साहब जो हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनका केसीसी सेचुरेशन पे काफी ज्यादा फोकस है। ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ काफी अच्छी है, और एक इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का, और इसकी जो ग्रोथ है एनुअल सीएजीआर आप देखेंगे 7.67% है इस पीरियड में। जबकि आप वहीं पे देखेंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी 6.3 है, एग्रीकल्चर सेक्टर का 2.14 है, सर्विसेज का 5.32 है, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर लाइव स्टॉक आता है और उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव स्टॉक ओनर इंडिया है, हमारी पॉपुलेशन लाइव स्टॉक में भी सबसे ज्यादा है, और देयर आर 100.8 मिलियन हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस हैविंग एटलीस्ट वन लाइव स्टॉक और पोल्ट्री। कंट्रीब्यूशन की बात देखेंगे सिर्फ लाइव स्टॉक की टोटल एग्रीकल्चर के लिए, आप सभी को पता है एग्रीकल्चर का शेयर 18.3 है, लास्ट ईयर 18.8 था। उसमें अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 18.3 उसको हम 100% मानेंगे तो 55% तो क्रॉप से होता है, बाकी 30% किससे है लाइव स्टॉक से। 30% शेयर लाइव स्टॉक से, जो कि इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर शेयर ऑफ लाइव स्टॉक इन टोटल जीवीए देखेंगे तो ये 4.02 से इंक्रीज होकर 4.75 भी हो गया है ओवरऑल पे। जो 18.3 है उसमें 4.75 लाइव स्टॉक सेक्टर है। सो ये काफी एक अच्छी हमारे लिए बात है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डे एनआरएलएम का है। परसों हमने स्कीम जब डिस्कस की थी तब भी ये डिस्कस किया था। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक नेशनल कॉन्क्लेव स्टार्ट किया बेसिकली 2 करोड़ लखपति दीदीज के लिए। और ये 2 करोड़ लखपति दीदीज क्या है, एसएचजीज की जो विमेन मेंबर्स हैं उनको बेसिकली इस तरीके से सशक्त बनाना है कि वो अर्न कर सके एक सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड। तो ये टारगेट लिया गया। आप देखेंगे ये भी नाबार्ड की एक फ्लैगशिप स्कीम है, या फिर हम कह सकते हैं माइलस्टोन वर्क है। पहले एसएचजीज को बनाना, फिर उनको बैंक से लिंक करना, फिर उनको क्रेडिट से लिंक करना, अब उनको इनकम एटलीस्ट 1 लाख पर एनम हो सके। सो आप देखेंगे ये अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त 2023 को, और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रूरल वुमेन्स एसएचजीज का पार्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आप कहीं विलेज में जाएं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी इस टाइप से मिले। तो बेसिकली लखपति दीदीज रहें जिनकी इनकम भी कुछ ना कुछ हो। बैकग्राउंड क्या अगर आप देखेंगे, जियोग्राफिकल कवरेज है, जो डे एनआरएलएम स्कीम है वो हर जगह लगभग कवर्ड, उसने सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हुए हैं। सोशल कैपिटल की बात हम करेंगे तो ये कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन भी इसमें होता है। कैपिटलाइजेशन सपोर्ट आप देखेंगे तो इतना सपोर्ट अभी तक किया गया है। एसएचजी बैंक लिंकेज 6.96 लाख करोड़ ऑफ बैंक क्रेडिट ऑलरेडी दिया जा चुका है। एनपीए बहुत कम है, और ये क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे वर्क होते हैं तो एनपीएस में कम ही होता है। लॉन्च ऑफ इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल फॉर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्विस, आप देखेंगे बहुत सारे पोर्टल लॉन्च हुए हैं। हर चीज के लिए पोर्टल या फिर ऐप, ये सारी चीजें लॉन्च की गई हैं। अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड। तो ये क्या है, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो ये क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के लिए जीसीईएस पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। बेसिकली इसका फोकस क्या है, रियल टाइम एस्टिमेट और टेक्नोलॉजी बताने में। होता क्या, अगर आप अभी देखेंगे चैलेंजेस क्या एड्रेस किए, एक तो अभी तक डिले होती है रिपोर्टिंग, कभी किसी स्टेट ने कभी दी, किसी टाइम पे कभी दी, तो उससे एस्टिमेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। आप जैसे अभी भी देखेंगे तो हमें डेटा रेगुलरली मिलता रहता है कि आज इतना एरिया अपडेट हुआ है, कल इतना एरिया अपडेट हुआ है, जो टोटल सोन एरिया है। तो वो थोड़ा सा अगर हम जीआईएस जीपीएस की हेल्प से करेंगे तो वो जल्दी होगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई उसको मैनिपुलेट कर दे, तो मैनिपुलेशन इसमें नहीं पॉसिबल है। की फीचर्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगा, जियो रेफरेंस रहेगा, तो मैनिपुलेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके पास है, रियल टाइम लोकेशन आपके पास है, तो कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। रियल एस्टिमेट सारे के सारे हमें अवेलेबल रहेंगे। तो ये था जीसीईएस के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये स्कीम किसके लिए है, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन्स को एम्पावर करने के लिए। 17 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। बेसिकली गोल टू एनहांस द क्वालिटी, स्केल एंड द रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट व्हाइल इंटीग्रेटिंग देम इनटू एमएसएमई। आर्टिजन की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स इंक्लूडिंग फिशिंग नेट मार्कर, फिशरीज को इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया है।
टेलर, गार्लैंड मेकर, बार्बर, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, मैसन, कॉबलर, स्कल्पचर, पॉटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ एंड मेनी मोर, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बेसिक सिग्निफिकेंस अब आप देखेंगे तो अपलिफ्ट करना है आर्टिजन्स को, उनके स्किल्स को बढ़ाना है एंड प्रोवाइड देम विद द बेटर एक्सेस टू द क्रेडिट एंड मार्केट सो दैट कि वो थोड़ा सा स्केलेबल हो सके। ये बेसिकली इसमें फोकस किया गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप इसको डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? अभी आर्टिजन का है तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको देखेगी और फिशरीज से रिलेटेड काफी है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को भी इसमें वर्क दिया गया है। बेसिकली जो विश्वकर्मा के अंदर फिशरी सेक्टर से रिलेटेड वर्क है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो ये विश्वकर्मा स्कीम है। आप देखेंगे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को ही हम विश्वकर्मा कहते हैं और ये इंडिया की एक रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज है, तो उसको संजो के भी रखना है और उसको बढ़ावा भी देना है। सो दिस इज अबाउट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सितंबर मंथ का करंट एग्रीकल्चर। मैंने बहुत टू द पॉइंट क्रिस्प और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है। आप देखेंगे 12th ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके पास 2-3 दिन बचे हुए हैं, उनको आपने ब्यूटीफुली और 100% यूटिलाइज करना है सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, आप प्रीलिम्स क्लियर करें, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके, उसके बाद मेंस में मिलेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।